केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और उनकी पार्टी ने जब से कहा है कि यूपी में वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, वो बीजेपी के भरोसे नहीं हैं और ना ही वो किसी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। 403 सीटों पर चिराग पासवान ने जब से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, उसके बाद से बीजेपी खेमे में सबसे ज्यादा बेचैनी देखने को मिल रही है। तो वहीं यूपी में अखिलेश यादव की पार्टी और साथ ही साथ देखा जाए तो बीएसपी कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा बेचैन होती नजर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार की राजनीति में पकड़ बना चुकी चिराग पासवान की पार्टी अब यूपी के चुनावी रण में उतरने को तैयार है। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने आगामी 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पार्टी के इस कदम को यूपी में दलित और युवा वोट बैंक में अपनी पैठ मजबूत करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। चर्चा ये भी है कि चिराग पासवान के यूपी के रण में उतरने से किसकी टेंशन बढ़ने वाली है। पूर्वी यूपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव पासवान ने कहा है कि केंद्र में उनकी पार्टी का गठबंधन बीजेपी से है, लेकिन प्रदेश में कोई गठबंधन नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यूपी फर्स्ट और यूपी वाले फर्स्ट के मिशन को लेकर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। एक तरफ चिराग पासवान केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री और एनडीए के सहयोगी हैं, तो दूसरी तरफ उनकी निगाहें दलित वोट बैंक पर लगी है, जिसका बड़ा हिस्सा बसपा के पास है और आजाद पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी उसे पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान और उनकी पार्टी का मानना है कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी के भरोसे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं, वो खुद के भरोसे चुनाव लड़ना चाहते हैं। और शायद यही कारण है कि अब बीजेपी भी सबसे ज्यादा बेचैन नजर आ रही है चिराग पासवान के इस बड़े फैसले पर। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं 2022 में सोहनी भी लड़े तो बिहार में पार्टी टूट गई, मंत्रालय गया, और क्या चिराग पासवान के साथ भी ऐसा होने वाला है? ये सबसे ज्यादा चिंता की बात है। अगले साल सत्ता का सबसे बड़ा दंगल उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। 2027 के फरवरी मार्च में होने वाले विधानसभा चुनाव की सरगर्मी अभी से बढ़ने लगी है। इसमें बिहार की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की एंट्री हो गई है। पार्टी की यूपी इकाई ने विधानसभा की सभी 403 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। करीब 21% दलित आबादी वाले यूपी में चिराग पासवान अकेले क्यों चुनाव लड़ेंगे? कहीं इसके पीछे भाजपा का दिमाग तो नहीं है? क्या भाजपा बिहार में चिराग की सहने वाली हालत तो नहीं करेगी? इन तमाम सवालों का जवाब हम लेकर आए हैं। अब अगर बात करें तो चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास क्या यूपी में अकेले चुनाव लड़ेगी? पूर्वी यूपी के अध्यक्ष राजीव पासवान ने 6 मार्च को प्रयागराज में अकेले विधानसभा की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। राजीव पासवान ने स्पष्ट किया कि केंद्र में हमारी पार्टी भाजपा के साथ गठबंधन में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में किसी भी दल के साथ कोई गठबंधन नहीं किया जाएगा। पार्टी यूपी फर्स्ट और यूपी वाले फर्स्ट के मिशन के साथ मैदान में उतरेगी और पूरी मजबूती से चुनाव की तैयारी कर रही है। हालांकि पार्टी अध्यक्ष और मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री चिराग पासवान ने अब तक चुनाव लड़ने का ऐलान नहीं किया है। चिराग के चुनाव लड़ने के पीछे दो बड़े कारण हैं वो हो सकते हैं। पहला कारण यह है कि मायावती के ढलान का पार्टी फायदा उठाना चाहती है। चिराग पासवान युवा हैं, लंबा राजनीतिक सफर है। उनके पिता दिवंगत रामविलास पासवान की पकड़ भले बिहार की राजनीति पर रही, लेकिन उनकी पहचान दलितों के राष्ट्रीय स्तर के नेता की भी थी। मायावती की उम्र हो रही है और वो अपने भतीजे आकाश आनंद को आगे कर रही है। मायावती के बाद इस वक्त हिंदी पट्टी में दलितों का कोई देशव्यापी चेहरा नहीं है। युवा नेता है तो उनकी पकड़ सीमित एरिया में ही है। चिराग उस स्पेस को भरने का पूरा प्रयास करना चाह रहे हैं। अगर हम पॉलिटिक्स एनालिस्ट की बात करें तो चिराग बिहार में अपनी स्थिति मजबूत कर चुके हैं। अब वह यूपी और पंजाब जैसे बड़े राज्यों में पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं। अकेले लड़ना, संगठन बनाना उनकी अपनी स्वतंत्र पहचान की कोशिश भी है। वहीं बीएसपी के कमजोर होने के बाद दलित वोट जो है वो बट रहा है, जिसमें लोजपा रामविलास जो कि पासवान समुदाय पर मजबूत पकड़ रखती है, अन्य दलित वोटरों को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है। बिना किसी गठबंधन की शर्तों में बंधे अकेले लड़ने से वे खुद को दलितों की असली आवाज के रूप में पेश कर सकते हैं। चिराग पासवान के यूपी में चुनाव लड़ने के पीछे भाजपा की स्ट्रेटजी की संभावना है। दरअसल भाजपा को दलित वोटरों के मायावती, सपा, कांग्रेस की तरफ जाने की आशंका है। वहीं अगर हम बात करें 2024 लोकसभा चुनाव के रिजल्ट की, तो इसका उदाहरण भी सामने है। 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 33.8% वोट मिले, तो वहीं 2022 विधानसभा चुनाव से 1.5% ज्यादा था। समाजवादी पार्टी की सहयोगी कांग्रेस के लोकसभा चुनाव में 9.5% वोट मिला, जो 2022 विधानसभा चुनाव से 7.1% अधिक था।
भाजपा को 41.7% वोट मिला, जो 2022 विधानसभा चुनाव से 0.1% कम था। वहीं बीएसपी को 9.5% वोट मिला, जो विधानसभा चुनाव की तुलना में 3.5% कम था। इसका मतलब हुआ कि बसपा और भाजपा का वोट घटा है, सपा कांग्रेस का बढ़ा है। इसी का नतीजा है कि लोकसभा की 80 में से 43 सीटों पर इंडिया जीत गया। लखनऊ के सीनियर जर्नलिस्ट शरद प्रधान भी कहते हैं कि 2024 की लोकसभा चुनाव में जिस आक्रामक तरीके से राहुल गांधी ने प्रचार की शुरुआत की और संविधान खतरे में है का नैरेटिव सेट किया, उसका फायदा सपा को भी मिला। बड़ी संख्या में कांग्रेस की वजह से दलित वोटर्स इंडिया गठबंधन के पक्ष में लामबंद हुए। वहीं लोकसभा चुनाव के झटके के बाद भाजपा यूपी में दलितों के बीच अलग अलग प्लेयर खड़ा कर सकती है ताकि वोटों का बंटवारा हो। उसी कड़ी का हिस्सा चिराग पासवान भी हो सकते हैं। अगर बात करें तो चिराग पासवान भाजपा के लिए उपयोगी कैसे हो सकते हैं, इस फैक्ट को भी समझने की जरूरत है। 2022 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों के मुताबिक 29 सीटों पर जीत की मार्जिन 2000 से कम वोटों पर थी। इसमें से 18 सीटों पर भाजपा लीड एनडीए की जीत हुई और 11 सीट ही सपा को मिली थी। 15 सीटों पर जीत की मार्जिन 1000 से कम वोटों की थी। इसमें 9 सीटों पर एनडीए जीता था। इस तरह अगर चिराग थोड़ा भी वोट लाएंगे तो मायावती कमजोर और भाजपा मजबूत हो सकती है, और ऐसा वह बिहार में 2020 में भी कर चुके हैं। 2020 में बिहार में चिराग की पार्टी 135 सीटों पर अकेले लड़ी और 5.8% वोट शेयर के साथ एक सीट जीती। हालांकि नीतीश कुमार की जदयू को 43 सीटों पर सिमटा दिया गया था। चिराग के कारण नीतीश कुमार 34 सीट हार गए थे। अब अगर बात करें तो चिराग पासवान बिहार में एक फैक्टर तो हैं, लेकिन यूपी में इतने कारगर साबित नहीं होने वाले हैं। बिहार में साथ लड़ने पर भाजपा को फायदा है, लेकिन यूपी में अकेले लड़ने से उसको फायदा हो सकता है। वहीं अगर बात करें तो चिराग पासवान बहुत समझदार पॉलिटिशियन है। उन्होंने अब तक जितने भी स्टेप उठाए हैं उससे उनको फायदा ही हुआ है। वो अगर यूपी में चुनाव लड़ेंगे तो भाजपा की टॉप लीडरशिप से सलाह लेकर ही चुनाव लड़ेंगे। अगर भाजपा को लगेगा कि चिराग के लड़ने से नुकसान हो रहा है तो वह उन्हें रोक सकती है, वह भाजपा की बात भी मान जाएंगे। ऐसे में चिराग पासवान के यूपी में चुनाव लड़ने का बिहार और केंद्र के गठबंधन पर कोई खास असर पड़ने वाला ऐसे दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि चिराग पासवान ने यूपी में अकेले चुनाव लड़ने का जो फैसला किया है, उनकी पार्टी ने जो फैसला किया है, ये कहीं ना कहीं और पार्टियों की नींद उड़ाने वाला है। अब अगर हम बात करें तो सोहनी ने एनडीए के वोट बैंक में सेंध लगाई थी। मुकेश सहनी निषाद समाज से आते हैं। यूपी में निषाद समाज की आबादी करीब 4.5% है। वहां इस समाज का प्रतिनिधित्व निषाद पार्टी करती आई है। निषाद पार्टी भाजपा की सहयोगी पार्टी है, या यूं कहे कि यूपी में निषाद समाज एनडीए का वोट बैंक है। अगर हम बात करें तो मुकेश सहनी 2022 में यूपी में निषाद समाज को लेकर ही पॉलिटिक्स कर रहे थे। समाज से आने वाली दिवंगत फूलन देवी की बड़ी बड़ी प्रतिमा लगाने और उनको प्रतीक मानकर निषाद समाज को एकजुट कर रहे थे। भाजपा को बिहार से सटे निषाद समाज में सहनी का प्रभाव दिखा। भाजपा ने चुनाव में वोट बैंक बिखेरने के खतरा को भांपते हुए सहनी को मनाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माने। उनकी पार्टी वीआईपी 53 सीटों पर चुनाव लड़ी और उसे 1,26,744 वोट मिले। सहनी के बात नहीं मानने से नाराज भाजपा ने यूपी चुनाव के रिजल्ट के तुरंत बाद 23 मार्च 2022 को बिहार में उनकी पार्टी के तीनों विधायक राजू सिंह, मिश्रीलाल यादव और स्वर्णा सिंह को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। मुकेश सहनी उस वक्त बिहार सरकार में मंत्री थे और भाजपा कोटे से एमएलसी थे। नीतीश कुमार ने उनको मंत्री पद से तो नहीं हटाया, लेकिन भाजपा ने उनके एमएलसी पोस्ट को रिन्यूअल नहीं किया, जिसके कारण उनको मंत्री पद भी छोड़ना पड़ा। अब चिराग पासवान दलित समुदाय से आते हैं और यूपी में दलित पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की पार्टी बीएसपी के कोर वोटर हैं। भाजपा, सपा और कांग्रेस उनके वोट बैंक में सेंध लगाने की भरपूर कोशिश कर रही है। चिराग का यूपी में अपना कोई जनाधार नहीं है और 2022 विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी 21 सीटों पर चुनाव लड़ी और उसे सिर्फ जो है वो 12,247 वोट ही मिले थे। चिराग पासवान अगर अकेले चुनाव लड़ते हैं तो वह कुछ वोट पा सकते हैं। भाजपा जानती है कि चिराग को वही वोट मिलेगा जो एनडीए का नहीं होगा। ज्यादा संभव है कि वह वोट मायावती का हो या फिर अन्य विरोधी दलों का। ऐसे में चिराग के लड़ने से भाजपा को फायदा की संभावना ज्यादा है और नुकसान की गुंजाइश काफी कम है। अब अगर बात करें तो यूपी में दलितों पर कौन सी पार्टी क्या दाव चल रही है। उत्तर प्रदेश में दलितों की कुल आबादी 20.7%, करीब 4,14,00,000 है और दलितों के लिए 84 विधानसभा सीटें रिजर्व है। करीब 120 सीटों पर दलित वोटर्स 1 लाख से अधिक है। दलितों में जाटव सबसे प्रभावशाली और एकजुट है। बीएसपी के ये कोर वोटर माने जाते हैं और गैर जाटव दलित में बंटवारा सबसे ज्यादा है। बीजेपी ने 2017 से 2022 में गैर जाटव को साथ कर अपनी वोट बैंक बढ़ाया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में गैर जाटव जो है वो कुछ हद तक इंडिया गठबंधन की ओर गए। इससे भाजपा को नुकसान हुआ और सिर्फ
33 सांसद जीत कर आए पाए। अब अगर देखा जाए तो अप्रैल 2026 में सीएम योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि पूरे यूपी में बाबा साहेब अंबेडकर की हर प्रतिमा पर प्रोटेक्टिव छत लगाए जाएंगे। साथ ही संत रविदास और महर्षि वाल्मीकि जैसी दलित नेताओं की प्रतिमाओं का भी सौंदर्यीकरण होगा। 15 मार्च 2026 को कांसी राम की जयंती पर योगी ने उन्हें सामाजिक न्याय का अग्रदूत बताया और दलितों के उत्थान के लिए उनके योगदान की सराहना की। यूपी में पार्टी दलितों को जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासचिव पदों पर नियुक्त कर रही है। आरएसएस बीजेपी कार्यकर्ता सेवा भारती के जरिए दलितों के घर तक पहुंच रहे हैं और संपर्क कर रहे हैं। वहीं अगर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माने तो पार्टी ने 6000 दलित नेताओं से सीधा संपर्क साधा है। दलित बहुत इलाकों में सेवा कार्य और योजनाओं का प्रचार किया गया है। पार्टी का टारगेट नन जाटव दलितों, वाल्मीकि को अपने साथ जोड़े रखना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कांसीराम जयंती पर लखनऊ में बड़ा कार्यक्रम किया, उन्हें भारत रत्न देने की मांग की और दलितों के लिए लड़ने का वादा किया। कांग्रेस ने इसे बहुजन संवाद का एक बड़ा हिस्सा भी बनाया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिहार के बाद अब यूपी में भी चिराग पासवान पहुंच चुके हैं और वहां की राजनीति को साधने की पूरी कोशिश चिराग पासवान कर रहे हैं। खबर अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।